आज हम ऐसा एक चीज़ बोलने जा रहे हैं जो आप लोग का मन को छुएगा और आप लोग का भविष्य के लिए मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ और वो आपका ज़िंदगी में काम भी आएगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में नौकरी कैसे करना है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्यों नौकरी करना है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है, जिसको हम लोग पीएसयू बोलते हैं। पीएसयू में अगर नौकरी करना उससे पहले क्यों करना, मैं उसका जवाब देता हूँ। इसका सिंपल, लीड लाइफ टू द फुलेस्ट एंड फोकस्ड ऑन द पॉजिटिव्स। जिंदगी की पढ़ाई में जो स्कूल से जाने के बाद हम कॉलेज को जाते हैं, उसके बाद जब हम डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, हमारा मन में एक सपना बनता है, एक मैंने पढ़ाई करके नौकरी करूँगा, मैं ऐसा घर बनाऊँगा, ऐसा मेरा ज़िंदगी होगा, ऐसा मेरा सैलरी होगा, ऐसा मेरा बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास सुंदर सी बगीचा होगा, मेरे पास आने जाने के लिए पैसा होगा। बहुत सारे सपना इंसान सजाता है स्कूल कॉलेज कैरियर में, लेकिन ये सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं केवल एंड केवल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नौकरी में ही मिल सकता है। क्योंकि आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कैसे सुविधाएं मिलता है, वो मैं बताऊंगा। पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। भारतवर्ष में पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद हमारा जब अनएम्प्लॉयमेंट समस्या बहुत बढ़ गया, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, हाहाकार मच गया देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, रैपिड पॉपुलेशन हो रहा है। ये सारी जब समस्या आया, सरकार ने सोचा क्यों हमने एक इंडस्ट्री ना बनाए ताकि कि जॉब जनरेट होए, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन भी हो सकता है, इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, अनबैलेंस है, इंस्टेबिलिटी है, वो भी पूर्ति हो जाए और हमारा एक ये रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगा जो आने वाला दिन में, जो पीढ़ी में, जो यंगस्टर के लिए उन लोग प्रोफेशनली नौकरी भी करेंगे। ये सारी सोच के जब कंपनी बना गया, जब इंडस्ट्री बना गया, उसको जब 1961 एक्ट में उसको कन्वर्ट किया गया, फैक्ट्री एक्ट में या इंडस्ट्रियल एक्ट में उन लोग जब लिया गया, उसमें जो कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं उसमें सरकार का साझेदारी या स्टेक या ओनरशिप 51% और अधिक होता है, तब उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाता है। सरकार का स्टेक मोर देन 51% एंड अबव रहता है ओनरशिप। भारतवर्ष में ऐसे कितना पीएसयू जी है या सीपीएसई जी है? भारतवर्ष में आज ऑन डेट लगभग 277 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर देयर और उसमें भी स्टेट लेवल पब्लिक सेक्टर भी है, जिसको एसएलपीएस बोला जाता है। मैं अभी बोलूँगा कि पीएससी में कितना कैटेगरीज होता है। एक तो होता है सीपीएसई, मैंने बोला सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसमें दो प्रकार होता है। एक होता है स्ट्रैटेजिक में आपका आर्म एनिमेशन, उसके बाद इंडियन रेलवेज रहता है, एंड उसके बाद एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, जो कोर सेक्टर है, जो हमारा देश की हित के लिए गुप्त रहता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो वो रिसर्च होता है, बीआरसी होता है। ये सारी जो एटॉमिक एनर्जी के अंतर में आता है वो आता है स्ट्रैटेजिक क्षेत्र में। नॉन स्ट्रैटेजिक के क्षेत्र में रेस्ट जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से है वो सारी चीज़ें से आता है। और एक होता है कैटेगरी 2 में जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि नेशनल बैंक्स, एसबीआई हुआ, कनाडा हुआ, सिंडिकेट हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, लाइक दैट, आंध्रा बैंक हुआ, so many nationalized banks coming, they are falling under the public sector bankings. Then next है स्टेट लेवल, मैंने ऑलरेडी बोल दिया हूँ। जैसे कि सरकार का अधीन में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन में जो 51% से अधिक शेयर रहता है, सीपीएसई बोलता है,
ऐसे ही अगर स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप जब 51% अधिक से होता है वो स्टेट लेवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहलाता है। ये हो गया है कि कैटेगरीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स इन इंडिया। ऐसे कितने टाइप से है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, ये बहुत लोग को पता होगा कि नहीं होगा। 4 प्रकार का पब्लिक सेक्टर्स टाइप से है। वो क्या है? PSUs। एक तो है मिनी रत्न कैटेगरी 2, मैं नीचे से आ रहा हूँ, देन मिनी रत्न कैटेगरी 1, देन नवरत्न, देन महारत्न। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, कंपनी की टर्नओवर एंड लास्ट कितनी साल के इनकम का स्टॉक एक्सचेंज में उनकी कितनी स्टॉक्स है, इनकम इन द स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, टर्नओवर एंड इनकम इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं अभी आ रहा हूं, जब कैटेगरी अभी मैं आ रहा हूं, आप आज ऑन डेट अभी भारतवर्ष में करीब 12 महारत्न, 12 नवरत्न है और करीब करीब मोर देन 73 से लेकर 80 के आसपास में आपकी मिनी रत्न कैटेगरी से है और रेस्ट ऑफ द थिंग्स नॉर्मल। मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ जो मेजर आपका महारत्न में आता है, जो महारत्न में आपका आता है, प्रथम तो BHEL आता है, BPCL आता है, कोल इंडिया आता है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड आता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आता है, NTPC आता है, ONGC आता है, सेल आता है, लाइक दैट महारत्न में आता है। और नवरत्न में भी बहुत सारी आता है, जैसे NMDC आता है। मैं नवरत्न के बारे में बताऊंगा। महारत्न का जो मेन उद्देश्य है, महारत्न का आपको ये विदित होना, उसका टर्नओवर जो है 20,000 करोड़ लास्ट 3 इयर्स में होनी चाहिए एवरेज, और एवरेज एनुअल नेटवर्थ जो है 10,000 करोड़ की होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होता है? इससे एक महारत्न में एक फायदा है, बोर्ड कैन टेक द डिसीजन 5,000 करोड़ फॉर ए प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली, गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ता है। फ्री टू डिसाइड 15% इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, मतलब इन देयर नेटवर्क इन द प्रोजेक्ट 15% ऑफ द नेटवर्क, किसी को पूछने की इसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये जो महारत्न है नवरत्न से ही एलिवेट होता है। सिमिलरली नवरत्न का क्या होता है कि ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 से ही एलिवेट होता है। लास्ट 3 इयर्स रेटिंग इसकी एक्सेलेंट होनी चाहिए, या फिर 5 साल का जो MOU रेटिंग है वो वेरी गुड होनी चाहिए। 15% इन्वेस्टमेंट ये कर सकता है 1,000 करोड़ तक को। इसको बोर्ड की सिंगल प्रोजेक्ट में बोर्ड की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एंड 30% इन्वेस्टमेंट ऑफ द नेटवर्थ कर सकता है मल्टीपल ऑफ द प्रोजेक्ट में, लिमिटेड टू तो 1,000 करोड़ का होनी चाहिए। सबसे बड़ा फायदा ये है नवरत्न में, ये जॉइंट वेंचर कर सकता है, सब्सिडियरीज बना सकता है, अलायंस बना सकता है, फ्रेंचाइज बना सकता है, पार्टनरशिप कर सकता है ओवरसीज में और इन्हीं ओन कॉन्टिनेंट में भी। सिमिलरली इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं नवरत्न कंपनी में, जैसे कि मैंने बोला अभी 16 नवरत्न से ज़्यादा भी हो गया है, जैसे 12 नहीं, उस समय में 12 बोला था, अभी 16 से भी अधिक हो गया है। जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंटेनर कॉरपोरेशन है, इंजीनियर्स इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान HPCL, MTNL, नाल्को, NMDC, निभाली लिग्नाइट, ऑयल इंडिया, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PGCIL, राष्ट्रीय इस्पात, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन, लाइक दैट मेनी अदर्स। तो मिनी रत्न कैटेगरी में फिर कैटेगरी 2 में, मिनी रत्न कैटेगरी 2 से जब मिनी रत्न कैटेगरी 1 बनना है, वही कैटेगरी से 2 से ही एलिवेट होता है 1 को। इन लोग के पास भी करीब करीब वही प्रॉफिट उनका लास्ट ईयर में कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट होनी चाहिए, और उनका प्रॉफिट जो है लास्ट 3 इयर्स का अंदर में 1 साल में कभी भी 30 करोड़ होनी चाहिए, तब वो कैटेगरी 2 से कैटेगरी 1 को मिनी रत्न आ सकता है। और इसका पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। इन लोग भी ऐसे ही जॉइंट वेंचर कर सकता है, सब्सिडियरी कर सकता है, ओवरसीज ऑफिस बना सकता है, ये सारी चीज़ें से होता है। इसमें बहुत सारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर से है, जैसे कि
एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, एंट्रैक्स कॉरपोरेशन, बाल्मर लॉरीज, BCCL, BDL, BML, BSNL, ब्रिज रूफ, सेंट्रल वर्क्स, सेंट्रल कोलफील्ड्स, चेन्नई पेट्रोलियम, कोचिन शिपयार्ड, कामगार पोर्ट लॉट, गार्डन्स रिच शिपयार्ड्स बिल्डर्स, गोवा शिपयार्ड, HIIL, हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट, हुडको, हिंदुस्तान पेपर, IREL, THDC India Limited. So many companies are in the mini Ratna category 1 and similarly mini rest is आपका मिनी रत्न कैटेगरी 2 में चला जाता है। मैं यहाँ पे आप लोग को बोलना चाहूँगा कि PSU में जॉब कैसे, ये सारी सुविधा तो मैं PSU के बारे में बता दिया, अभी PSU में जॉब कैसे हासिल करना है। PSU में जॉब करने के लिए आज की डेट में 3 अपॉर्चुनिटीज आर ओपन। 1 अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट स्कोर इज मैंडेटरी। अगर आप कोई कंपनी को घुसना चाहता है, नवरत्न महारत्न, वो मोस्ट ऑफ द PSUs, महारत्न कंपनी एंड नवरत्न कंपनी, दे आर टेकिंग विदाउट रिटन टेस्ट, वो गेट स्कोर से ही पिक करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू करते हैं और आपका मेडिकल टेस्ट करके आपको रिक्रूटमेंट कर देते हैं और अपॉइंटमेंट ऑफर दे देते हैं। नंबर 2, जो नेट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आपका UGC आता है, अंडर ग्रेजुएट नेट आता है, CSIR नेट आता है, काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का नेट आता है, ये थ्रू उसी के माध्यम से इन लोग भी ले लेते हैं, PSU लेते हैं। थर्ड, ये गेट स्कोर का अलावा और ये नेट एग्जाम का अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस भी कोई PSU करता है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है केवल वहाँ पे रिटन टेस्ट होता है, फिर आप लोग का ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू, देन मेडिकल टेस्ट। दैट इज ओनली द डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में इंडिया में अभी तक कोई स्पेसिफिक गेट के लिए एलिजिबिलिटी जो है कौन कौन है मैं बता देता हूँ। इंडियन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इथियोपिया है, UAE है, इन लोग गेट अपीयर कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकता है। और इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है 10+2+3, 10+2+4 इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो, एंड पोस्ट डिप्लोमा आता है, BTech होता है, मास्टर डिग्री इन साइंस होता है, मैथ होता है, MCA होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। इसमें कोई गेट में नो स्पेसिफिक एज लिमिट टू अपीयर सो फार। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ थोड़ा सुविधा के बारे में। मैं जो स्टार्टिंग में बोला था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो हम जाते हैं, हमारा जो सपना होता है हम लोग का बचपन में, ये स्कूल कैरियर में, कॉलेज कैरियर में, वो जो सपना का बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे बहुत बढ़िया पर्क मिलता है। कंपनी महारत्न, नवरत्न कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 1 में अगर देखेंगे, एक एवरेज पर्क्स, एनुअल पर्क्स अगर ज्वाइन करने के बाद GT में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग या मैनेजमेंट ट्रेनिंग से जब शुरू कर देते हैं, तो वहीं से लेकर पूरा आप स्टार्टिंग आपका जो होता है 7 लाख से लेकर 20 लाख पर annum हो जाता है। और इसका जो एज लिमिट है, एंट्री 25 साल से 28 साल एज लिमिट हो जाता है। इसका प्रमोशन पॉलिसी स्पेसिफिक होता है, जॉब सिक्योरिटी होता है, सेफ्टी रहता है, हेल्थ केयर रहता है, पर्क्स मिलता है, प्रिविलेजेस से होता है, जैसे कि प्रिविलेजेस में आपको DA हर 3 महीना में मिलते रहता है, कैप्टरिया अप्रोच मिलता है, PRP आज का डेट में चालू हो गया, PRP परफॉर्मेंस रिलेटेड पर्क्स मिलता है, ग्रेचुइटी मिलता है, पेंशन मिलता है, कंट्रीब्यूटरी मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, सुपर एनुएशन बेनिफिट मिलता है। मैं तो जॉब सिक्योरिटी बोल ही दिया हूँ। अलाउंस वेरियस मिलता है, लैपटॉप फैसिलिटी मिलता है, मोबाइल फैसिलिटी मिलता है, मोबाइल की रिमर्समेंट मिलता है, फ्री मेडिकल सुविधा रहता है, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, एकोमोडेशन खुद कैंपस में आपने होता है, नहीं तो HRA भी देता है, पेड लीव देता है और पेड स्टडी लीव भी देता है, एंड सॉफ्ट लोन माने जो लोन देता है इन कंपैरिजन विथ अपने नेशनल बैंक में जो रेपो इंटरेस्ट देते हैं 7% या 8%, 10%, 11%, ये सॉफ्ट लोन देता है 3 से 4%।
so many other facilities are there. एक टेक केयर करता है, कंपनी इज टेकिंग द ओनरशिप एज ए गार्डियनशिप फॉर द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर टेकिंग द PSU as a employer, as a establishment, as a company, as a organization is taking much care to their employees from the top to bottom and bottom to top also. यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, एवरीथिंग अलावा एंटरटेनमेंट भी देता है। अपना खुद का क्लब रहता है एंटरटेनमेंट के लिए, एक कम्युनिटी रहता है, इसमें इंटीग्रिटी रहता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी रहता है, इसमें अकाउंटेबिलिटी रहता है, इसमें प्रोफेशनलिज्म रहता है। इतना सारी चीज़ें और प्रत्येक PSU की एक मिशन विजन, उस मिशन विजन को पूरा करने के लिए हमारा जिम्मेदारी बनता है एंड उसको हम पूरा करते हैं। और आपको बाकी एरिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करने का, और एक PSU में नौकरी करने से एक लिमिटेड आवर होता है, 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद अम्पल ऑफ टाइम होता है टू एंजॉय योर सेल्फ विथ योर फैमिली, विथ योर अदर एक्टिविटीज, विथ योर ओन फैमिली वर्क्स, लाइक दैट। लेकिन अदर में इतना लिमिटेड टाइम नहीं रहता है, और यहाँ पे हॉलीडेज रहता है, कैजुअल छुट्टियाँ रहता है, हाफ पे लीव रहता है, यान लीव रहता है, छुट्टी आप बेच सकते। सो मेनी अम्पल ऑफ एम्यूनिटीज, सो मेनी अम्पल ऑफ बेनिफिट जो आपने सपना सजाया था वो साकार होने में PSU का अलावा और कहीं बेटर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है और कहीं अच्छा एम्प्लॉयर नहीं हो सकता है। आपको ये सारी चीज़ें आपका फ्यूचर के लिए मैंने मोटिवेट किया, इंस्पायरेशन दिया, और मेरे को लगता है कि अकॉर्डिंगली आप अपना रास्ता चॉइस करेंगे। और अगर अच्छा लगा मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।